बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, ईद आ रही है और बकरीद पर बीफ कोरमा तो बनता ही है। मैंने बहुत सारी कीमे की रेसिपीज आपको बताई हुई हैं, लेकिन दोस्तों ईद पर अर्जेंटली बीफ कोरमा बनाना हो तो वो कैसे बनेगा? उस कोरमे के लिए दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत छोटी छोटी बातों पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है दोस्तों, जो रेसिपी बनाते हुए आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। दोस्तों, बकरीद पर सबसे पहले तो आपके हाथ गोश्त ही आता है, और दोस्तों इस गोश्त को ना तो आपने विनीगर से धोना है और ना ही आपने नमक लगाना है। बस सिंपल और सादा तरीके से आपने इसे पानी में डिप करके रख देना है। ये मैंने हाफ केजी के लगभग बीफ लिया है। बोटी छोटी रखनी है या बड़ी रखनी है, इसे आप अपने हिसाब से ही देख लीजिएगा। सेकेंडली दोस्तों, आप कोरमा बना रहे हैं तो प्याज तो आपने लेने ही हैं, और प्याजों को दोस्तों आपने रफली स्लाइसेस शेप में ही कट करना है। मैंने ये 3 बड़े साइज के प्याज लिए हैं। छोटे प्याज हों तो आप 4 या 5 भी ले सकते हैं। बस हिसाब आपने यही रखना है कि जितना आपके पास गोश्त हो उससे आधे से ज़्यादा आपके प्याज होने चाहिए। अब दोस्तों इन प्याजों को कट करने के बाद ना, इनकी कलियों को आपने ऐसे दबा दबा कर अलग कर देना है। इससे क्या है कि प्याज जल्दी से फ्राई हो जाते हैं और तेल आपका ज़्यादा नहीं लगता है। इसके बाद आप घी लेते हैं या ऑयल लेते हैं, ये तो दोस्तों आपकी अपनी चॉइस है। मैंने ये कुकिंग ऑयल लिया है। ये करीब करीब हर घर में ही होता है। और ऑयल गर्म होने पर दोस्तों इसमें आपने कुछ नहीं डालना है। ना खड़े मसाले डालने हैं, ना जीरा, ना अजवाइन। बस सीधा ही आपने प्याज डालने हैं फ्राई होने के लिए। अब आगे पीछे तो दोस्तों प्याजों को हम सिर्फ सौते करते हैं या नरम बनाते हैं, मगर आज आपने इन प्याजों को गोल्डन ब्राउन करना है। और उसकी टेक्निक ये है दोस्तों कि शुरू में ही फ्लेम को आपने हाई फ्लेम पर रखना है, ताकि प्याजों का पानी जो है ये जल्दी से सूख जाए। और जब फ्राई करते हुए ये ऐसे दिखने लग जाएं, थोड़ा सा शोख कलर आने लग जाए, तभी आपने फ्लेम को लो फ्लेम पर कर देना है, ताकि प्याजों की कुकिंग जो है ना दोस्तों वो आपके कंट्रोल में रहे। प्याज दोस्तों जलने नहीं चाहिए, बल्कि गोल्डन ब्राउन करना है इन्हें आपने। और जब ये गोल्डन ब्राउन शेड में आ जाएं, तो आपने फटाफट से इन्हें निकाल लेना है। अब इन भुने हुए प्याजों को दोस्तों आपने सीधा ही फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने से दोस्तों प्याज अपना पानी नहीं छोड़ेंगे और ये ढीले ढीले नहीं होंगे, बल्कि क्रंची बनेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, अब सिर्फ 3 चीज़ें ही आपने गरम तेल में डालनी है। 2 पत्ते तेज़पात के, 5-6 सब्ज़ इलायची और जावित्री। बस ये डालकर दोस्तों आपने बीफ को डाल देना है, और बीफ को आपने बहुत अच्छे से भुनना है। और जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए दोस्तों, इसे आपने स्टर करते रहना है। कोरमे को खुशबूदार बनाने के लिए दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट आपने यहीं से लेना है। मुझे बीफ को फ्राई करते हुए दोस्तों 4 से 5 मिनट लगे हैं। और जब बीफ पर ऐसा टेक्सचर आ जाए, बहुत अच्छे से ये भुन जाए, तभी आपने यहाँ 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट डाल देना है। दोस्तों अदरक लहसुन पेस्ट डालने से बीफ की जितनी भी स्मेल होगी, हीक होगी, वो सब की सब खत्म हो जाएगी। और अब बारी आती है दोस्तों बेसिक मसालों की, कि जिनसे कोरमे का टेस्ट इन्हांस होगा। तो आधा किलो बीफ के लिए दोस्तों आपने 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का लेना है, 2 चम्मच धनिया पाउडर आएगा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही आपने जीरा पाउडर लेना है। और ये सब के सब आपने इकट्ठे ही डाल देने हैं। और दोस्तों ज़्यादा मिर्च को देखकर आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आगे जाकर जब हम कोरमे को दानेदार बनाएंगे ना, तो मिर्च का सारा तीखापन जो है ये बैलेंस हो जाएगा। और अब आपने 1 चम्मच भर के नमक का डाल लेना है। और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, जितना आपने बीफ लिया है ना, उतना ही आपने अब पानी लगाना है। ये मैंने हाफ केजी बीफ लिया था और हाफ केजी ही इसमें पानी डाल रहा हूँ। बिल्कुल परफेक्ट रेशो बता रहा हूँ दोस्तों, ना ज़्यादा ना कम। हाँ, अगर आप कुकर में बना रहे हैं ना, तो फिर पानी आपको डबल चाहिए होगा। चलिए दोस्तों,
अब यहाँ तक के सारे काम हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसे आपने ढककर पकाना है 35 से 40 मिनट के लिए। दरमियान में आप इसे स्टर करते रहिएगा, ये बहुत ज़रूरी है ताकि ये नीचे न लगे। अब इतने में दोस्तों आपने क्या करना है कि कोरमे को दानेदार बनाने के लिए ना आपने 10-12 बादाम ले लेने हैं और 7-8 दाने आपने लेने हैं काजू के, और इन्हें मिक्सी की डब्बी में डालकर ना पीस लेना है। और ध्यान रहे दोस्तों, फाइन पाउडर आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि इस तरह का दरदरा सा पाउडर होना चाहिए, तभी आपका कोरमा जो है ये दानेदार बनेगा। अब इसमें आपने थोड़ा पानी डाल देना है, इससे दोस्तों ये फूल जाएगा, नरम और सॉफ्ट हो जाएगा। और अब दोस्तों बीफ कोरमे में कोरमे जैसी ही खुशबू आनी चाहिए, नॉर्मल सालन जैसी खुशबू नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कोरमा मसाला बनाना है। कोरमा मसाला बनाना दोस्तों बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 15 से 20 साबुत काली मिर्चें आएंगी, 4-5 टुकड़े दालचीनी के, 1 दाना जायफल का, 10-12 लौंग, 6-7 सब्ज़ इलायची, जावित्री, 1 चम्मच भर के सूखा धनिया, 1 बड़ी इलायची और 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा। और अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इन सब मसालों की खुशबू पूरी की पूरी बीफ कोरमे में आ जाए, तो दोस्तों फिर इन सब मसालों को आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने से दोस्तों इनमें जितनी भी नमी होगी वो सब की सब निकल जाएगी और खुशबू जो है वो एकदम से डबल आने लग जाएगी। दोस्तों इसे आपने एक बार ऐसा करके ज़रूर देखना है, सारे का सारा फ़र्क आपके सामने आ जाएगा। बस अब इन्हें आपने थोड़ा ठंडा करके ना पीस लेना है, और इसे भी दोस्तों आपने दरदरा सा ही रखना है, महीन पाउडर नहीं बनाना है। अब इस सारे काम में दोस्तों आपको आधे घंटे से कुछ ज़्यादा ही लग जाएगा। और अब अगर मैं आपको बीफ की कंडीशन दिखाऊं तो ये देखिए, पानी भी काफ़ी सूख गया है और बीफ भी 80-90% तक गल चुका है। अब सबसे पहले आपने इसमें दही को डालना है। दोस्तों दही को फेंटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपने इसको ऐसे ही डालना है और थोड़ा थोड़ा स्टर करके ना आपने इसमें डाल देना है कोरमा मसाला जो आपने ड्राई रोस्ट करके बनाया है। दोस्तों अब कोरमा मसाला डालते ही आप देखेंगे ना कि आपके कोरमे का टेक्सचर जो है ये एकदम से चेंज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी इसमें हमने और भी बहुत सारी तब्दीलियां करनी है। अब जो प्याज हमने फ्राई करके रखे थे ना, इन्हें आपने ऐसे रफली सा हाथों से चूरा कर लेना है। बस इसे आपने डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब ये देखिए, ये बिल्कुल एक जैसा इक्वल टेक्सचर बन गया है, बिल्कुल डिफरेंट रियली टेक्सचर बनता है दोस्तों कोरमे का। और अब दोस्तों जो हमने बादाम और काजू का पेस्ट बनाया था ना, उसे डालने का अब टाइम आ गया है, उसे डाल देना है अब आपने। और अब देखिए दोस्तों, कोरमा आपका कैसे शानदार दानेदार बन गया है। ऐसा ही है ना दोस्तों। बस अब लास्ट में दोस्तों आपने इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल देना है कि जितनी आपको खुशबू चाहिए ना उतना ही आपने इसे डालना है। मैं ये 1 चम्मच के करीब करीब डाल रहा हूँ। और दोस्तों बस इसे अब आपने ढक देना है 1-आध मिनट के लिए। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देना है। दोस्तों गैस जितनी भी कम से कम हो सकती है ना उतनी ही आपने कम कर देनी है। दोस्तों इस लास्ट के स्टेप का बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। सारे के सारे मसाले इंग्रेडिएंट जो हैं ये बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, यकजान हो जाएंगे। और थोड़ी ही देर बाद जब आप इसे देखेंगे ना तो ये बहुत ही लाजवाब किस्म का शानदार बीफ कोरमा आपका बिल्कुल रेडी होगा। दोस्तों इसे बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही मज़ेदार बनता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।